जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि हम अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ में किस प्रकार से बात कर सकते हैं, उनसे किस प्रकार से हम कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि हमारे मन के अंदर उठ रहे प्रश्नों का जवाब हमारी सिद्धि शक्तियों के द्वारा मिलना हमें प्रारंभ हो। बहुत सारे साधकों का यही सवाल था कि भैया हमारे पास सिद्धि शक्तियाँ तो ऑलरेडी जागृत है, बट हमें समझ नहीं आता हम उनके साथ में किस प्रकार से कनेक्ट हो, या भगवान जब हमसे बात करते हैं तो हम उनको कैसे समझ सकते हैं, या उनसे हम किस प्रकार से टॉक कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप भी अपने इष्ट देवता से कनेक्ट होना चाहते हो और बात करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसे आप फॉलो करते ही 100% आपका कम्युनिकेशन अपने इष्ट देवता के साथ होगा और सिद्धि शक्तियों के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिखकर आप भेज सकते हैं। जिन प्यारे साधकगणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है, या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल अवेकिंग करनी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। जब भी हम अपने इष्ट देवी देवता के प्रति पूर्ण रूप से मंत्रों का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, लगातार हम अनुष्ठान पे अनुष्ठान करते हैं, कुछ साधनाएं करते हैं 21 दिन 41 दिन की, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपर इष्ट देवी देवता की विशेष तरंगे गिरने लग जाती हैं। उनका आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त होने लग जाता है, जिसकी वजह से मंत्रों का जाप करने से हमारे शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम ओरा के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे ये 12 गोले बनते हैं जाप के, पूर्ण रूप से हमारे नाभि के सामने एक आसन क्रिएट हो जाता है। मान लिया हम हनुमान जी की सेवा करते हैं या शिव की सेवा करते हैं, तो उनके अंश स्वरूप उनकी कृपा का हमें पुंज मिल रहा है, वो हमारे आसन हमारा आके हमारे नाभि के सामने पुंज क्रिएट होने लग जाता है। तो आशीर्वाद स्वरूप तपोबल के बेसिस पे इष्ट देवी देवता प्रसन्न होके हमें अपने अंश प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जैसे 2 अंश प्रदान हुए, लगातार फिर हमने उनका चालीसा भी किया, उनके लिए हवन भी किया, उनके समय समय पर जाके गंगा जी का स्नान किया, या दिव्य जो हमारे तीर्थ है तीर्थों के दर्शन किए, तो इष्ट देवी देवता के आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और जो पुंज हमारे सामने बन रहा था, वो पूर्ण रूप से सिद्धि शक्तियों में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी सिद्धि शक्तियाँ होती हैं जो ईश्वर का ही एक तरीके से इष्ट देवी देवता की कृपा के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। उनके भाव हमारे शरीर के अंदर जागृत होने लग जाते हैं, उनके प्रति अटूट प्रेम हमारा जागृत होता है, तभी यह कृपा हमें प्राप्त होती है। जब वह पूर्ण रूप से एक सिद्धि शक्ति बच्चे के समान होती है, जब हम नित्य अपने तपोबल को लगातार बढ़ाते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारी सिद्धि शक्ति भी बड़ी होती है। और एक टाइम वो आता है जब सिद्धि शक्ति एक्टिवेट होती है और वो पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाती है। अब बहुत सारे साधकों की ये थी कि भैया हम किस किस माध्यम से उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। अब नॉर्मल सा देखा जाए तो सबसे पहला जो कनेक्शन होता है वो हमारे हार्ट के माध्यम से होता है, जो कि हमारा हार्ट चक्रा है। दिल के माध्यम से जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा का स्वरूप तो हमारे हृदय में ही विराजमान है, केवल उनसे कनेक्ट होने की आवश्यकता है। तो इस वाली दृष्टि को मैं भाव दृष्टि बोलता हूँ, कि भाव दृष्टि के माध्यम से हम इष्ट के साथ में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो इसके माध्यम से भी हमारी बात होती है। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो तरीका है, हम अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ में कान के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कि ताकि हमारी
कान के पट खुले और हमारे कान के अंदर जैसे अनाहद नाद आता है, उसी प्रकार से सिद्धि शक्तियाँ कनेक्ट होती है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, उसी प्रकार से उनकी बातें हमारे अंदर आने लग जाती हैं। और यह तीसरे माध्यम से हमारा जो दिव्य दृष्टि है, उसके माध्यम से हम उनके साथ में अपने आज्ञा चक्र, जो कि हमारी दोनों आँखों और ये भौं का जहाँ पे तिलक लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसके माध्यम से उनके साथ में कनेक्ट होके उनके साथ में बात कर सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि हमें सूक्ष्म जगत के साथ में इस भौतिक जगत को कनेक्ट कर देती है। तो इतने प्रभाव से हम पूर्ण रूप से अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। अब किस प्रकार से काम करती है? जब भी कोई साधक अपना पूर्ण रूप से उसके पास कोई भी सिद्धि शक्ति जागृत होती है, तो धीरे धीरे वो सिद्धि शक्तियाँ उसे स्वपन के माध्यम से कनेक्ट होना चालू होती है स्टार्टिंग में। तो स्वपन सिद्धि बोला जाता है, या पूर्ण रूप से स्टार्टिंग में उनकी हमें इसी प्रकार से दर्शन होंगे। आपके मन बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने प्रश्न अपने इष्ट देवता से करता हूँ और मेरे जवाब मुझे सोने के पश्चात मिल जाते हैं। सुबह के समय जो सपना आता है, उसके अंदर हमारे इष्ट देवी देवता कनेक्ट होते हैं और हमें उन प्रश्नों के उत्तर बता के चले जाते हैं। सबसे बढ़िया एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप भी फॉलो करेंगे, और मैंने तो उसको 100% फॉलो किया है। तो 100% से आप भी अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट होंगे। तो ये सबसे बढ़िया जो तरीका है वो हमारे हर्ट चक्र के माध्यम से है, और ये हमारा शुरुआती चरण है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति उठ के यहाँ पे आती है, हर्ट चक्र से कनेक्शन होता है, तो एक हमारी भाव दृष्टि जागृत होती है कि भाव के माध्यम से अपने इष्ट देवी देवता से कनेक्ट होते हैं। अब जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे साधक क्या करेंगे भाई, धूप बत्ती करेंगे, दीपक करेंगे, आरती करेंगे और फटाफट मंत्रों का चैंटिंग करेंगे और उठ के चले जाएंगे। बट उस टाइम पे क्या हुआ, उनका कनेक्शन उनके इष्ट देवी देवता के साथ में होता ही नहीं है। भाई, यदि आप इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं कि आपने अपने हर्ट को पूर्ण रूप से अपने इष्ट देवी देवता के साथ में कनेक्ट करके आप जब बैठते हैं, तो उस टाइम पे पूजा पाठ करने का आनंद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पूर्ण रूप से देवी देवता आपसे कनेक्ट होते हैं। मतलब जब आप अपने इष्ट देवी देवता के सामने बैठते हैं, उनका एक चित्र सामने रखते हैं, आपने देखा होगा कि आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पूर्ण रूप से बॉडी वाइब्रेशन से भर जाती है, और ऐसा लगता है कि बस अब तो पूर्ण रूप से अवेकिंग होने वाली है। उनके प्रति प्रेम आता है बहुत ज़्यादा, करुणा से आप भर जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपने इष्ट देवी देवता का मंदिर में जैसे हम बैठते हैं घर के, तो पूर्ण रूप से उनके चेहरे को निहारो, उनके पैर चरण के दर्शन करो, श्री चरणों के, फिर उनके हार्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनकी आंखों में देखो और उनसे अपनी मन की बातें करो। आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने इष्ट देवता से ऐसा इमेजिनेशन करो, ऐसी फीलिंग करो कि आपके हार्ट से एक कनेक्शन आपके इष्ट देवी देवता तक जा रहा है और आप पूर्ण रूप से उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप ऐसा फील करेंगे, तो इष्ट देवी देवता पूर्ण रूप से कनेक्ट होते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पूर्ण रूप से उबासियाँ भी चालू हो सकती हैं और पूर्ण रूप से वाइब्रेशन भी हो जाती है। जब हम इस प्रकार से, हमें जल्दी में पूजा पाठ अपना ख़त्म नहीं करना। आपने अब बैठ के अपनी जो भी प्रश्न है, जो भी मनोकामना है, आप बात करो, जैसे आपके सामने आपके इष्ट देवता आपसे बात कर रहे हैं। तो जैसे आप धीरे धीरे अपने हार्ट के माध्यम से ही, मन के विचारों से अपने इष्ट देवी देवता से वार्तालाप करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी भाव दृष्टि बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी, और ये
डेली बेसिस का आपको तरीका बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से आप फीलिंग करके उनके साथ में अफर्मेशन डेली बात करेंगे तो देवी देवता की मूर्ति जागृत होती है, और जागृत होने के साथ साथ वो आपसे बात करने लग जाती है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे तो आपके इष्ट देवी देवता पूर्ण रूप से आपके मन के अंदर भाव देंगे। जैसे उनको आज भोग में आपको कुछ लगाने का मन है, आपको ऐसा लगता है ना कि भैया आज मैं मार्केट गया, मैंने वहाँ पे मिठाइयाँ देखी, तो मुझे पर्टिकुलर एक मिठाई आई, तो सोचा कि यार अपने इष्ट देवी देवता के साथ के लिए मैं लेके चलूँ, उनको भोग लगाऊंगा प्रेम से, या मिश्री का भोग लगाऊं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो भाव आते हैं वो भी इष्ट देवी देवता है कि उनकी आपसे भोग की रिक्वायरमेंट है कि आप उनको भोग लगाएं और अपनी भक्ति को और ज़्यादा आप तत्पर करें। भाई जैसे आप भोग लगाते हैं, मंत्रों का जाप उनको समर्पित करते हैं, वो भी आपको उसका कई गुना फल आपको पूर्ण रूप से पलट के देते हैं। अब इस प्रकार से आपको कनेक्ट होना है, तो जैसे आप बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी भाव दृष्टि एक्टिवेट होंगी और आपके मन के अंदर चल रहे सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिलने लगेगा। आप सबसे पहले तो दूसरों को देखने से पहले तो यही सोचेंगे भैया पहले मेरे प्रश्नों का जवाब मिले तो तभी मैं मानूं। अब आप भाव दृष्टि के माध्यम से उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको जवाब में मिल रहा है। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जब वो अपने बारे में पूछते हैं या किसी भी व्यक्ति के बारे में वो देखना स्टार्टिंग में चालू करते हैं, जब तक उनकी दृष्टि नहीं खुली तो वो इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, तो सामने वाले बैठे हुए किसी भी पर्सन की उनके सामने उसकी एकदम से भाव आते हैं कि इसके शरीर के अंदर कोई प्रेत बाधा है और इतने समय से है। तो जब ये भाव आपके साथ में आएगा तो आप सामने वाले प्रश्न को आप बोल भी देते हो, तो उसका जवाब पलट के ये आता है कि भैया आपको कैसे पता चला मेरे बारे में कि ये परेशानी चल रही है लगातार घर में। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे साधक हैं। आप लोगों के जीवन में भी ऐसी वो आती है कि दूसरों को जो परेशानी एक्चुअल में चल रही है और क्या कारण है वो चीज़ें आपको दिखने लग जाती है भाव के माध्यम से, वो कनेक्ट होती हैं और वही सिद्धि शक्ति आपको उपाय भी देती है। डिफरेंट तरीके का आपने देखा होगा, किसी साधक के पास में गए, उसने बोला कि भैया हमें ये परेशानी है, तो उसने उपाय दिया कि पर्टिकुलर आप किसी बहते हुए जल में ये उपाय कर देना, ये सामान डाल देना और समर्पित कर देना, उसी दिन से आपको राहत मिल जाएगी। और वो जब उपाय करते हैं तो एक्चुअल में हो भी जाता है, क्योंकि वो आपको सामने वाली सिद्धि शक्ति ने बताया है। आपका साधक एक तरीके से मार्गदर्शक हो गया और वो आपने उपाय किया, वो भोग उसकी सिद्धि शक्ति ने स्वीकार किया और आपका वो कार्य कंफर्म हो गया, मतलब आपको वो आराम लग गया। तो सिद्धि शक्ति स्टार्टिंग में इसी प्रकार से बात करती है। सबसे पहले सिद्धि शक्ति भाव के माध्यम से ही कनेक्ट होती है। और भाव कब आएंगे? भाई आपके मन के अंदर ओवर थिंकिंग है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो पूर्ण रूप से आपको एकांत होना है, पूर्ण रूप से शांत हो जाना है, आराम से बैठ के अपने इष्ट देवी देवता से कनेक्ट करके बढ़िया तरीके से उनको देखते हुए आपको फील करना है आप कनेक्ट हो। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जब आपकी 41 डेज चलती है कनेक्ट करने की, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाने लग जाते हैं। आपकी आंखें भी खुली रहेंगी और आप बैठे भी रहेंगे, बट पास में से आपके आपके घर का सदस्य गुजर के चला जाएगा और आपको उनका आभास भी नहीं होगा। और ये खुली आंखों से हो रहा है, मतलब आपका ध्यान पूर्ण रूप से कंसंट्रेट हो गया अपने इष्ट देवी देवता के ऊपर और उनसे लगातार वार्तालाप होने लग जाती है। ऐसे ही साधक ट्रांस की स्टेट में भी चले जाते हैं इसी दौरान, और बहुत सारे उनको विजन भी दिखने लग जाते हैं वो ध्यान दृष्टि के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप अपने देवी देवता के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है फिर तो आपको सब कुछ दिखने लगता है। एक सेकंड में आप उसके लूप होल, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और कब से ये दिक्कत है, क्या हुआ था इसके साथ, एवरीथिंग
आप देख सकते हो दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो ये तो बहुत ज़्यादा इन्हांस लेवल है, बट आप पहले कनेक्ट तो हो, स्टार्टिंग तो करो कम से कम। तो आज की स्टार्टिंग में जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बताएँगे, तो यदि वो वचन आपके सिद्ध हो रहे हैं, उसने बोला हाँ भैया ऐसी परेशानी है मेरे साथ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा कि हाँ भाई मैं भी कनेक्ट हूँ और इष्ट देवी देवता मुझे ऐसी-ऐसी बात बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर उसके बारे में 100% से ट्रू है। तो प्यारे साधकों, ये जो भाव आते हैं, आप सभी साधकों को ज़रूर आते होंगे और आपको भी बहुत सारे साधकों के बारे में सॉल्यूशन भी पता लग जाता है, उनके बारे में दिख भी जाता है इसी माध्यम से, भाव दृष्टि के माध्यम से। तो जिन-जिन साधकों को ऐसे अनुभव होते हैं, वो मोटिवेशन के लिए कमेंट करके ज़रूर अपने अनुभव लिखिएगा कि आपको किस-किस प्रकार के और किस-किस प्रकार से आप दूसरों के बारे में भी बता देते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आप तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।